ए दादी हो गया। ए दादी क्या हो गया दादी को? टीवी पर न्यूज़ देख रही थी और पता नहीं कैसे मर गए। पक्का मिंटू को धरने पे बैठे देखी होगी दादी। अरे हमरा आँख के सामने अचानक खेल रही थी, मैं पता नहीं कैसे हो गया। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, गा रही थी दादी। जैसे ही न्यूज़ देखी फ्यूज हो गई। हम सोचे भी नहीं थे कि दादी इतना जल्दी मर जाएगी। वही तो बिचकुआ, हम तो 3 बार शरद भी हार गए थे। हम हमेशा दादी से मजाक किया करते थे, लेकिन ये तो सच में मर गई। तुम यहाँ थी? बताए तो, लाइव टेलीकास्ट देखिए दादी का मरने का। हम यहाँ से आए, तुम्हारी दादी यहाँ बैठ के टीवी न्यूज़ देख रही थी और बोली कि न्यूज़ चैनल रहने तो बहुत अच्छा है, कॉमेडी है। फिर अचानक तुम्हारा चेहरा देखी, फिर दादी एकदम पॉज हो गई, रुक सी गई। और फिर स्लो मोशन में उनका हाथ से टीवी के रिमोट गिरा। अरे दादी। दादी। फिर मुंह से पॉपकॉर्न भी गिरा, फिर दादी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। हे भगवान। और फिर तुमको फोन की और बोली कि हमरा मिंटू हमरा कसम खाया था कि राजनीति से दूर रहेगा, लेकिन वो कसम तोड़ दिया। एंड तक बोल रही थी कि ए निमकी बचा ले रे, हमारे मिंटू को बचा ले। अरे कैसा पोता हो तुम, जब तुमको पता है कि तुम्हारी दादी को राजनीति से कितना नफरत है, तो फिर काहे अपना टांग घुसाते हो राजनीति में? दादी, ये सब हमारा गलती है। हम नहीं सुने तुम्हारा बात, हमको वहां धरना देने नहीं जाना चाहिए था। जो बहुत बड़का गलती हो गया दादी, हमको उस गलती का इतना बड़का सजा मत दो। हाँ, दादी हमको छोड़ के मत जाना दादी। ए दादी, अब तो चली गई है दादी, बहुत देर हो चुका है। तब तक तो भगवान को दादी की आत्मा का कुरियर भी मिल गया होगा। भगवान जी तो कुरियर का पेपर भी साइन कर दिए होंगे अब तक तो। वैसे तो पुलिस के आने से पहले धरना
से हट गए थे ना। पुलिस के आने के पहले हम लोग वहां से निकल गए थे। फिर तो बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब एक आखिरी बार ना अपना दादी को गुड बाय बोल दो। वैसे तो उनका आत्मा जा चुका है बहुत दूर, लेकिन तुम्हारा मैसेज ना उन तक पहुंच जाएगा, चिंता मत करना। सैटेलाइट का जमाना है ना, हम यही हैं, तुम बात कर लो। हमको माफ कर दे दादी, हमको माफ कर दे। ये सब नेतागिरी तुम्हारे लिए तो कर रहे थे हम, अब तुम ही नहीं रही। कुछ तो गड़बड़ है महुआ। एक बेर बब्बू सिंह बोली, एक बेर बब्बू यादव, कुछ समझे में नहीं आया। चाची, तुम करना क्या चाहती हो? ए मनु, कान बंद कर दो, करना। हमको तो लग रहा है ना कि निनिकिया का कोई से चक्कर चल रहा है। का? किससे? वही तो नहीं पता, बब्बू सिंह का नाम लेके घुमा रही है हम लोग को। चाची, तुम ना एकदम सीरियल की सास जैसे शक करने लगी हो। अरे तुम कान नहीं बंद किया था? चाची, अब वो बड़की विधायक हो गई है, राजनीति सीख ली है, उसको कभी किसी से प्यार नहीं होगा। जब वो अभिमन्यु बाबू से प्यार नहीं की तो किसी और से क्या करेगी? हाँ, ये बात तो तुम ठीक बोल रही हो, मगर वो जैकेट किसके लिए ली होगी? चाची, तुमको कौन और बात नहीं करना है का? तुमको नहीं सुनना है वो विधायक का बात? अच्छा अच्छा ठीक है। ये बताओ कि टुन्ने कैसा है, ठीक है ना? पता नहीं, वो भी आजकल बात छुपाने लगा है। उसी से सीख लिया होगा, अपनी विधायक दोस्त से। दीदी, अब तूने भी कहाँ रहे दीदी के दोस्त? जब बोलेगा तुम। बस बस हो तो गया। टुन्ने तोड़ा था का दोस्ती, ज्यादा अपना बहन का तरफदारी मत कर तुम। छोड़ो ना ये बात, ये बताओ कि टुन्ने को नौकरी मिला कि नहीं? मॉल में काम करता है, लेकिन रात में कभी भी आता जाता है, चिड़चिड़ा रहने लगा है आजकल। अपना फोन में बास का नंबर साहब नाम से सेव किया है। बॉस का नाम कौन नहीं लिखता है? तुम सब मतलब कोनो... चाची, उसका किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। तुम सच में ना एकदम सीरियल की सास बन गई हो। अरे ये बात हम कब बोले? तुम लोग ना हमको झूठों का बदनाम कर दोगी। अरे हमारा कहने का मतलब ये है बेटा कि टुनुआ भी अभी परेशानी में होगा ना, तुम भी उसके साथ आ गई है। एमुन, कान बंद कर दो, आपकी ठीक से बंद करना, तो बंद कर। हे बेटा, तुम दोनों एक साथ एक छत के नीचे तो सब... चाची, अलग अलग गद्दा पे सोते हैं हम लोग। हाँ, हमको लगा था टुन्ने ना बहुत ही शरीफ लड़का है, मगर ऐसे कब तक रहोगी बेटा? हैं? ये महीना के आखिर तक हमारा हॉस्टल का फीस भर देगा, फिर चले जाएंगे हम। मगर तब तक तो लोग सब क्या कहेगा? दीदी, वो चाची का मतलब है कि तब तक तुम हम लोग के साथ रह लो। कहाँ? वो विधायक के घर? इससे अच्छा तो हम फुटपाथ पे रह लेंगे। ए महुआ, ये क्या बात कह रही हो तुम? मुसीबत में लोग अपना ही लोग के पास में जाता है, और निमकी का तुमको मना कर देगी। वो सुनेगी कि तुमको हॉस्टल से निकाल दिया है तो खुद ही तुमको लेने आ जाएगी। हाँ दीदी, चाची एकदम सही बोल रही है, ये बात तो तुम भी जानती हो ना।
एक बार तुम लोग आमने सामने बैठकर बात कर लोगी तो सब सुलझ जाएगा। एक बार दीदी को आजमा कर तो देखो। कितना हुआ? अब बेटा चाची, तुम लोग का दुनिया में तो हम और टुन्ने बसते हैं, मगर वो निमकी विधायक का दुनिया, उसमें हम लोग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और हमरे दुनिया में भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हेलो शंकर जी, शंकर जी हम बुला लें मिंटू सिंह को वापस। जी अरे शंकर जी, कौन सा बड़ा बात है, अरे गंगा देवी जी के लिए तो कुछ भी करेंगे हम। हमको छोड़ के मत जा दादी, हमको माफ कर दे। सब हमारा गलती है, हम अच्छा पोता नहीं बन पाए। आप गंगा देवी जी से कह दीजिएगा कि मिंटू सिंह को वापस बुला लिए हम। मिंटू सबर कर यार। मिंटू, सबको जाना ही पड़ेगा ना किसी दिन तो। हमको माफ कर दे दादी। ए बिचकुआ, थे कि बुढ़िया हिली अभी? कब बात कर रहा है? हिली थी। नौटंकी कर रही है बुढ़िया। हाँ हाँ। हमारा दादी का लाश पड़ा है यहाँ और तुमको नौटंकी लग रहा है, नौटंकी लग रहा है। दादी, दादी, गजब। हम तो मर गए थे, ऊपर वाले ने हमको फिर से जिंदा कर दिया। मिंटू, तुम्हारा रोना देखकर ऊपर वाले ने हमको फिर से जिंदा कर दिया। तुम हमारा कसम खाओ कि तुम ये राजनीति से दूर रहेगा। सच्चा वाला कसम खाओ कि तुम ये राजनीति से दूर रहेगा। बोलो मिंटू। दादी तुम जिंदा हो दादी। अरे वाह दादी, तुम ये तो चमत्कार हो गया दादी। चमत्कार हो गया, सच में चमत्कार हो गया निमकी। दादी भगवान तुमको सिर्फ तुम्हारा पोता के लिए वापस भेजा है। दादी टाइम से थोड़ा पहले नहीं उठ गई तुम? क्या करते, उसको पता चल गया था। अरे
ये तो चमत्कार हो गया। मर के भी कोई जिंदा हो सकता है। ये तो सचमुच में चमत्कार हो गया। धन्य हो भगवान। थैंक यू भगवान, थैंक यू। हमरा दादी का जान के साथ मजाक करने का हिम्मत भी कैसे हुआ तुम्हारा? अरे सोचा भी कैसे? काहे की? मिंटू, मिंटू छोड़, छोड़ इसको। क्या कर रहा है? छोड़। इसका हिम्मत कैसे हुआ? अरे मर जाएगी वो। गदा छोड़ो बब्बू सिंह। नहीं, तुमको तो सबक सिखा के रहेंगे। आज छोड़ेंगे नहीं तुमको। नहीं मिंटू नहीं, छोड़ दे। चुपचाप यहां से चली जा, अपना शकल भी मत दिखाना हमको। चल जा। अगला बार हमको छुआ भी ना तो जान से मार देंगे तुमको।